एम एस धोनी कैसे भी आउट हो जाए, साल 2017 में यही दुआ हर एक इंडियन प्लेयर मांग रहा था। दरअसल बात है 2 जुलाई साल 2017 की, जहां इंडिया वेस्ट इंडीज का चौथा ओडीआई मैच था। अब यहाँ वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करने के लिए अपने ओपनर बैट्समैन एविन डेविस और काइल होप को भेजता है। दोनों ही बैट्समैन मैच को बिल्कुल आराम से शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। बीच बीच में हमें इन दोनों की बाउंड्रीज भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 17 ओवर की दूसरी बॉल पर काइल होप हार्दिक पांड्या की बॉल पर 35 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर साई होप, जो एविन लेविस के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन 21 ओवर की 5वीं बॉल पर एविन लेविस भी 35 रन मारकर कुलदीप यादव की बॉल पर आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं रोस्टन चेज, जो साई होप के साथ मिलकर रन बनाने लगते हैं। दोनों बैट्समैन आराम से 10 ओवर तक बैटिंग करते हैं, लेकिन 31 ओवर की दूसरी बॉल पर रोस्टन चेज 24 रन मारकर बोल्ड हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं जासन मोहम्मद, जो साई होप के साथ पार्टनरशिप बनाने ही वाले थे, लेकिन 34 ओवर की आखिरी बॉल पर साई होप 25 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो भी बैट्समैन आया वो 15 रन के अंदर आउट हो गया और वेस्ट इंडीज ने 9 विकेट गवाकर 50 ओवर में 189 रन बनाए थे। अब टारगेट काफी कम था, क्योंकि भारत को यहाँ पर 300 बॉल पे 190 रन चाहिए थे। तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर शिखर धवन 5 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं कैप्टन विराट कोहली, जो अजिंक्य रहाणे का साथ देते हैं स्कोर को आगे बढ़ाने में। लेकिन 5वें ओवर की आखिरी बॉल पर विराट कोहली सिर्फ 3 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं दिनेश कार्तिक, जो 19 बॉल खेलते हैं, लेकिन 2 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमें एम एस धोनी और अजिंक्य रहाणे की गजब की पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जहां दोनों बैट्समैन आराम से 15 ओवर तक खेलते हैं और इसमें हमें अजिंक्य रहाणे के 50 रन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन 30 ओवर की 5वीं बॉल पर अजिंक्य रहाणे 60 रन मारकर आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं केदार जाधव, जो एम एस धोनी के साथ टारगेट को चेस करने लगते हैं। लेकिन 35 ओवर की चौथी बॉल पर केदार जाधव भी 10 रन मारकर आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो एम एस धोनी का साथ देकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन 45 ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या भी 20 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जो उसके अगले ही ओवर में 11 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद एम एस धोनी 100 से ज्यादा बॉल खेलकर अपने 50 रन को पूरा करते हैं और अपने इस 50 ओवर में उन्होंने सिर्फ एक चौका मारा था। उसके बाद एम एस धोनी 48 ओवर की आखिरी बॉल पर 54 रन मारकर आउट होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एम एस धोनी ने 114 बॉल में 54 रन बनाए थे। इसके बाद कोई भी बैट्समैन नहीं टिका और 178 रन पर इंडिया ऑल आउट हो जाता है। अब देखो, भारत ये मैच सिर्फ 11 रन से हारा था। अगर एम एस धोनी पहले ही आउट हो जाते तो बाकी बैट्समैन को ज्यादा बॉल्स मिलते खेलने के लिए, जिससे उनके ऊपर प्रेशर कम होता और शायद वो मैच जीत भी जाते। अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो कि भारत की हार की वजह कौन सा प्लेयर था।